दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी शिविरों को तबाह करने वाले भारत के जाबाज पैरा कमांडो के बारे में। दोस्तों ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक पैरा कमांडो को पैरा कमांडो बनने के लिए बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है और 10,000 सैनिकों में से एक सैनिक चुनकर पैरा कमांडो बनता है। दोस्तों एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंगों में से एक है। पैरा कमांडो बनने के लिए शारीरिक और मानसिक थकावट और बहुत सारी मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ता है और पैरा कमांडो की ट्रेनिंग 3 से 6 महीने तक चलती है। पैरा कमांडो को अपनी दिन की शुरुआत दौड़ के साथ करनी होती है और इस दौड़ में इनके शरीर पर 60 से 65 किलो तक वजन होता है और इन्हें 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान पैरा कमांडो को 33,000 फुट की ऊंचाई से 50 जंप लगाने पड़ते हैं और एक पैरा कमांडो को पानी में लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसके लिए इन्हें नौसेना ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है और एक पैरा कमांडो को सभी तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इन कमांडो को मुश्किल से मुश्किल कठिन परिस्थितियों में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस प्रशिक्षण में सबसे मुश्किल दौर होता है 36 घंटों का, जिसमें इन कमांडो को बिना सोए बिना खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना पड़ता है। इस मिशन में इन कमांडो को हर तरह की परीक्षा ली जाती है। असली गोलियों और बम धमाकों के बीच उन्हें हर दिन नए मिशन को अंजाम देना पड़ता है और इस मिशन के दौरान अगर कोई सैनिक सोता हुआ या खाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे तत्काल उसी समय निकाल दिया जाता है या फिर पूरा कोर्स फिर से करवाया जाता है। और इन 36 घंटों के दौरान इन्हें दुश्मन पर हमला करना और दुश्मन के हमले का सामना करना पड़ता है और इन सब के साथ साथ इन्हें इन कामों के दौरान हुई सभी मामूली घटनाओं का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वह जिस रास्ते से आए वहाँ कितने खिड़की दरवाजे थे और रास्ते में क्या क्या था। और इनका सबसे खतरनाक इम्तहान जब होता है तब सैनिकों को पानी में डुबोया जाता है और ये उनके दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए किया जाता है। और इन सब के दौरान जब सैनिक थक के चूर हो जाते हैं तब उन्हें एक कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबो कर देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। और जो भी सैनिक इन परीक्षाओं में खरा नहीं उतर पाता उन्हें इस प्रशिक्षण से बाहर निकाल दिया जाता है और अधिकतर सैनिक इन 36 घंटों के दौरान ही बाहर हो जाते हैं। और इसके बाद आता है 100 किलोमीटर का एंड्योरेंस, जिसे 16 से 17 घंटों में पूरा करना होता है। इससे कमांडो की सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती है। तो इस दौड़ को पूरा करने के बाद भी सैनिकों को कई तरह के मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है और 90 दिन के इस कठिन परीक्षण के बाद कुछ कमांडो ही पैरा स्पेशल फोर्स के हकदार बनते हैं, जिन्हें पैरा कमांडो बनने का मौका मिलता है। जय हिंद, जय भारत।